Hello everyone, my name is Rhythm Kohli and I'm a psychologist working at Bhartiya Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. आज हम बात करने जा रहे हैं स्नोबॉल फिनोमेना। हमने देखा होगा कुछ कार्टून मूवीज में या वैसे भी मूवीज या कोई ड्रामा वगैरह में कि कई बारी हम एक छोटा सा स्नोबॉल बनाते हैं और उसको स्नो की पहाड़ी से जब नीचे फेंकते हैं तो वो स्नो जो है वो और ज़्यादा कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है उस बॉल में, और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि वो छोटा सा बॉल जो है वो इतना बड़ा बन जाता है कि आगे आने वाले इंसान के लिए या कोई भी चीज़ के लिए वो चीज़ जो है, वो इतना बड़ा बॉल जो है स्नो का, वो डेंजरस हो जाती है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं चलती हैं जिसमें कि शुरुआती तौर पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो छोटी होती हैं, बट क्योंकि हमारा दिमाग उसको बार बार सोचता है तो वो छोटी सी बात भी हमारे दिमाग को बड़ी लगने लग पड़ती है। हम चीज़ों को कैटेस्ट्रोफाइज करने लग पड़ते हैं, यानी कि हम उस छोटी बात का भी एक बहुत बड़ा डिजास्टरस सा, कोई खतरनाक सा एंड जो है वो दिमाग में पहले से ही बना के रख लेते हैं। एक्चुअली में इनिशियल फेज के ऊपर वो चीज़ बहुत स्मॉल, छोटी दिखाई देती है, बट एक उसके बाद लूप सा बन जाता है। अब उस लूप के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए चीज़ जो है वो बी चीज़ को इग्नाइट करती है, और जब वो बी चीज़ बढ़ती है तो वो फिर से ए चीज़ को बढ़ा देती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो फॉर एग्जाम्पल हाथ धोना। अब हाथ धोने से मेरे दिमाग में अगर आता है कि मेरे हाथ अभी भी गंदे हैं, वो जर्म्स अभी भी मेरे हाथों पर है, तो वो बी चीज़ जो है ए चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएगी। मेरे दिमाग में जब यही सोच बार बार ऑन रिपीट चलेगी, एक लूप में चलेगी, तो मेरा हैंड वॉशिंग वाला बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अभी सिमिलरली जब हमारे अंदर किसी चीज़ का गिल्ट आता है, तो अक्सर सब्सटेंस एडिक्शन के अंदर ये देखा गया है कि गिल्ट जो है या शेम जो है वो इंड्यूस करता है हमारे सब्सटेंस इनटेक को। फॉर एग्जांपल अल्कोहल को हमारा दिमाग कहता है कि वो शर्म इतनी ज़्यादा है, चल आजा यार 2 पैग लगाते हैं, थोड़ा वो गिल्ट जो है, जो शर्म है वो शांत हो जाएगी। बट आफ्टर 2 पैग्स और आफ्टर 4 पैग्स वही चीज़ हमारे अंदर और ज़्यादा गिल्ट क्रिएट करती है। जब वो शेम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तब हमारे माइंड में फिर आता है कि चल यार थोड़ी सी और ले लेते हैं। सो दिस इज हाउ स्नोबॉलिंग इफेक्ट्स स्टार्ट्स। अब धीरे धीरे करके ये लूप जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लग पड़ता है। ये अपने अंदर वो छोटा सा स्नोबॉल जो है वो और ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करने लग पड़ता है, और ज़्यादा छोटी छोटी बातों को भी पकड़ के एक ऐसा टिपिंग पॉइंट आता है। टिपिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे चीज़ें एक्सेलरेट होनी शुरू हो जाती हैं, तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाती हैं। सो बेसिकली ये सारा का सारा एक विशियस सर्कल में बार बार घूम रहा होता है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे एक केस पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन जो है वो रात को क्योंकि बार बार सोचे चल रही थी, इसलिए रात को अच्छे से सो नहीं पाया, जिसकी वजह से सुबह जो अलार्म बजा उसने उसको इग्नोर करके वो और ज़्यादा सोता चला गया। बट जब इंस्टेंटली वो जागा तो उसने ये रियलाइज़ किया कि मैं तो काम के लिए लेट हो रहा हूँ। अब जब मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरी बस छूट जाएगी, मैं काम पे टाइम से नहीं पहुँचूंगा। ऑब्वियसली वो काम पे लेट पहुँचता है। काम पे लेट पहुँचने के बाद जब उसका बॉस ये देखता है तो उसको गुस्सा आता है, एंड बेसिकली बॉस जो है वो उस ए पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। अब वो भड़कने को लेकर हम अपने उस ए पर्सन ने अपने दिमाग में एक लो सेल्फ एस्टीम बनाई, एक लो शेम बनाई बेसिकली, जिस वजह से उसका काम के ऊपर कंसंट्रेशन होना कम हो गया, उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट करने लग पड़ी। अब डिटीरियोरेटेड परफॉर्मेंस को देख के बॉस को फिर से गुस्सा आया, तो उसने उस ए पर्सन को फिर से गुस्सा किया। उसके बाद
वो रूमिनेशन, वो थॉट्स फिर से बढ़ने शुरू हो गए। जब वो बार बार बढ़ रहे थे, वही चीज़ को लेके वो घर गया। घर जाके उसने सोचा कि यार कैसा बेकार का दिन रहा है, चलो मैं अल्कोहल कंज्यूम कर लेता हूँ, कुछ रिलीफ मिले। एंड उस चक्कर में वो रात भर अल्कोहल कंज्यूम करता रहा, विच इवेंचुअली लेड कि वो सुबह फिर नहीं उठ पाया, क्योंकि रात को शायद वो अलार्म लगाना ही भूल गया। सो हमारा ये विशियस सर्कल भी कुछ ऐसा ही चलता है। ये सिर्फ अल्कोहल या एंजाइटी वाले केसेस में नहीं, बल्कि और भी केसेस में आपकी प्रॉब्लम्स के साथ भी लिंक्ड होते हैं। सो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि हम इस विशियस सर्कल को एक वर्चुअस सर्कल में शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, ये इजी नहीं होगा, ये कोई स्विच बटन नहीं है कि आप बटन को ऑफ प्रेस करेंगे तो वो सब थॉट्स, वो स्नोबॉलिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस जिसे कि आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपके अंदर एक चेंज आएगा, तो आपकी लाइफ जो है थोड़ी बेटर होगी और हम इस स्नोबॉलिंग का नेगेटिव इफेक्ट को पॉजिटिव इफेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो नंबर 1 टेक्निक इज बीइंग अवेयर। हमें अवेयर होना पड़ेगा कि ये क्या फीलिंग चल रही है, हमारे दिमाग में क्या वो थॉट्स चल रहे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उसे नेम दे सकते हैं कि अगर मेरे मन में कुछ रूमिनेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोचें चल रही है अपने बारे में, अपने आगे फ्यूचर के बारे में, तो आई कैन से कि यस दिस इज माय एंजाइटी, ये मेरी एंजाइटी की वजह से मेरे अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। जब हम उसे नेम दे देते हैं तो अक्सर उस प्रॉब्लम से हम पावर को छीन लेते हैं। नंबर 2 इज एम्पथाइजिंग विद योरसेल्फ। अक्सर ये होता है कि हम दोस्त की प्रॉब्लम को तो समझ लेते हैं, उसको हौसला दे देते हैं कि चल यार तेरे साथ बुरा हुआ, कोई बात नहीं, आज की ही बात है, कल तो फिर से कुछ न्यू अपने लिए देख सकता है, कुछ न्यू एस्पेक्ट्स को आगे रख सकता है। बट यही चीज अपने आप को हम बोलने में कतरा जाते हैं। सो लेट्स बी मोर एम्पैथेटिक टू आवरसेल्व्स। अपने आप को पिटी में नहीं डाल देना कि मेरे साथ तो कितना बुरा हो गया, मैं बेचारा। जब ये सिचुएशन आएगी तो वो एंजाइटी, ये विशियस सर्कल जो है वो फिर से दोबारा चलने लग पड़ेगा। हमें वहां पे पॉज लेके आउटकम फ्रेम में आना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। नंबर 3 इज कि आप एक अपने लिए रूटीन बना लीजिए, अपने आप को कुछ बिजी रखने के लिए कर लीजिए, सो दैट वो थॉट से हम अपना माइंड जो है ट्रांसफर करके मोर प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर लगा सकें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब वो रूमिनेशन, जो सोचे हैं रेपिटेटिवली बार बार चलती रहती हैं, उस चक्कर में हम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं अपने बाकी के कामों पे। सो अगर हम पहले से ही अपने लिए कुछ लिस्ट बना के रखें, कुछ टास्क बना के रखें कि ये काम करने मुझे, तो हमारे वो रूमिनेशन जो है दिन की प्रोडक्टिविटी को खराब नहीं करेगा। एंड बेसिकली क्योंकि हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हमारा लेटर ऑन मूड ऑटोमेटिकली बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। जब हम ये देखेंगे कि कितनी मैंने आज के दिन में अचीवमेंट्स कर ली है, हमारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा। एट द एंड अगर आपको ऐसे लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, या आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है ऐसे कि आपकी टेंशन्स जो हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपका कोई भी सवाल हो या आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट। हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।